वंशुल मित्र, आज हम बात करने वाले हैं कि अध्यात्म क्या है और उसको कैसे हम अपनी लाइफ में लेकर आएं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग किस तरीके से की जा सकती है या हमारे जीवन में किस तरह से होती है। हमने कल जो वीडियो बनाया उसमें हमने सेल्फ अलाइनमेंट जर्नी के 3 चरणों की चैनल की बात की, जिसमें अध्यात्म, स्पिरिचुअल, सामाजिक, सोशल और आर्थिक, इकोनॉमिकल, तीनों पहलुओं को समझा। अब हम इसको एक एक करके हर वीडियो में जानेंगे कि क्या किस तरीके से ये चैनल हमारी लाइफ में काम करते हैं या कर रहे हैं। तो अध्यात्म को अगर हम समझे, तो अगर हम इसको सीक्वेंस को तोड़ लें तो अध्यात्म यानी कि ऐसा ध्यान, ऐसा ध्येय जो किसी पर ध्यान ना होकर आत्म पर हो, यानी कि किसी चीज पर ध्यान ना रखते हुए केवल आत्मा पर ध्यान रखना, आत्मा के लिए अंदर, भीतर और बाहर दृष्टि से चीजों को देखना अध्यात्म है। इसको अध्यात्म तत्व रूप में भी और ऊर्जा रूप में भी, दोनों तरीके से हमारे जीवन में काम करता है। तो अध्यात्म अगर हम कहें, स्वयं को जानना, अपने भीतर आत्मा को जानना, आत्मा के इस अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना। लेकिन ये अनंत है तो इसको इस जीवन में हमारा जो मुख्य सोल पर्पस है, आध्यात्मिक उद्देश्य है, उस पर हमारा फोकस करना। हमारे जीवन में हम किस तरीके से अपनी आत्मा को जानें। तो सबसे बेसिक अगर हम बात करें विज्ञान भैरव की, तो वहां पर भगवान शिव ने माता पार्वती को भी विज्ञान भैरव में 112 विधियों में बताई है कि श्वास, ब्रेथ सबसे इंपॉर्टेंट एक विधि बताई है, जिसके 6-8 चरण वहां पर दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें तो पहला ही चरण पूरे 112 चरणों को जोड़ता है। तो पहला चरण श्वास, ब्रेथ है। तो आप अगर जब भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर रहे हैं या शुरू कर चुके हैं या शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने जीवन में अपनी सांस को ध्यान दें, अपनी सांस का प्रबंधन, मैनेजमेंट करें, अपनी सांस का मैनिफेस्टेशंस करें, अपनी सांस का ट्रांसफॉर्मेशंस करें। ये आप कैसे कर सकते हैं? तो अगर हम बात करें सांस का, ब्रेथ को, पहले तो ध्यान देना, आंखें बंद करके बैठ जाएं या आंखें ना भी बंद करें तब भी आप अगर अपनी सांसों को ध्यान दे सकते हैं, तो कैसे सांस आ रही है और कैसे सांस जा रही है, बस इतना ही करना है। शुरुआत में आपको आती और जाती सांस को बस ध्यान देना है। अगर आप इसको ध्यान दे पा रहे हैं और उसको समझ पा रहे हैं कि ये तेज चल रही है, हल्की चल रही है, मध्यम चल रही है, या फिर रुक रुक के चल रही है, या फिर आवाज करके चल रही है, ये किस तरीके से है। हमारी नासिका में 2 नॉस्ट्रल हैं। इन दोनों नॉस्ट्रल में से बोलते हैं कि एक में इंगला और एक में पिंगला, 2 नाड़ियां के माध्यम से सांस अंदर जाती है और बाहर आती है। साथ में तीसरी नाड़ी सुषुप्ना है। जब ये दोनों समान होती हैं तब सुषुप्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। या फिर ये कहें कि सुषुप्ना नाड़ी जब इंगला और पिंगला का आवागमन नहीं होता है, तब उस समय सुषुप्ना नाड़ी का आवागमन होता है। अब अगर हम बात करें सांस को ध्यान देने की आध्यात्मिकता में, तो शुरुआत आपको केवल अध्यात्म में, अगर आप आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं और अभी तक सांसों पर ध्यान नहीं दिया है या सांसों की मैनिफेस्टेशन, मैनेजमेंट और ट्रांसफॉर्मेशंस पर ध्यान नहीं दिया है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सेल्फ जर्नी अलाइनमेंट की ओर है। यानी कि कभी कभी हम उन चीज़ों को डेलुलू के रूप में समझते हैं कि अरे, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे कुछ नहीं होता है। तो इस तरह के उससे ही समाधान निकलता है जब हम उसके विज्ञान को, उसकी कला को समझते हैं। तो अगर हम मैनिफेस्टेशंस का देखें तो ब्रेथ को केवल मैनिफेस्ट करना कि हम अच्छी सांस ले रहे हैं, इतना विचार करना ही काफ़ी हद तक आपकी समस्याओं को ठीक कर देता है। या फिर जब हम ध्यान देते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारी सांस का पैटर्न उतना ठीक नहीं है, या फिर हम जब मैनिफेस्ट करते हैं तब हमें
महसूस होता है कि हमारी सांसों में कहीं ना कहीं समस्या है या फिर हम उतने अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं। जब ये जागरूकता मैनिफेस्टेशंस आपके अंदर आता है तब आपको सेल्फ मैनेजमेंट यानी कि सांसों के मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो ब्रेथ की मैनेजमेंट के लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी तेज, मध्यम और हल्की सांसें चलते हुए उसको ध्यान देना है। बहुत सारे मार्केट में ऐसे ऋषि, मुनि, गुरु और आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो ब्रेथ के ऊपर आपको बहुत कुछ सिखाती हैं और बहुत अच्छे अच्छे आपको विधियां बताती हैं। तो आप गूगल, चैट जीपीटी के माध्यम से सांसों की अलग अलग संस्थानों से वो विधियां गुरु की शरण में, गुरु के मार्गदर्शन में सीख सकते हैं। अब हम बात करें सेल्फ में, हमारी सांस जब मैनेज करना आप सीखते हैं तो उसके बाद सांस ट्रांसफॉर्मेशंस भी आपको धीरे धीरे आने लगता है। आप सांस के ट्रांसफॉर्मेशन से बाकी अपने शरीर के और भी जो चरण हैं, आपके सेल्फ के जो एग्जिस्टेंस के चरण हैं, उसमें भी परिवर्तन आने लगता है। आप उन पर भी ध्यान देने लगते हैं। सांस के अलावा हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना, हमारी सांस के अलावा आत्मा, अहंकार, हमारा अगर हम देखें मन, हमारी नाड़ियाँ जो 72,000 नाड़ियाँ हैं जिनमें से मुख्य 3 नाड़ियाँ इंगला, पिंगला, सुषुम्ना हैं, हमारे चक्र, उसके अलावा हमारे शरीर की हर कोशिका, हमारे शरीर के अलग अलग हृदय, फेफड़े या और भी जो क्रियाएं करने वाले अंग हैं, उन सब में सांसों द्वारा बहुत कुछ परिवर्तन आने लगता है। यानी कि जब हमारे सांस में परिवर्तन आता है, जब हमारी ब्रेथ ट्रांसफॉर्मेशंस होती है, तब हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आने लगता है। अगर आप सही मेंटोर, सही गाइडेंस और सही तरीके से इन विधियों को करते हैं तो आप बहुत सारे अपने अंदर परिवर्तन के साथ साथ आपकी जो कमियां होती हैं, आपके जो भी अंदर कोई भी बीमारी या किसी तरह की समस्या शरीर में होती है या मन में होती है, तो उसमें काफ़ी कुछ हद तक आपको रिलीज मिलता है। आप इमोशनल रिलीज कर पाते हैं, आप बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक कर पाते हैं, बहुत सारे कार्मिक पैटर्न से बाहर आ पाते हैं। इवन आप अपनी मोक्ष की यात्रा भी इस केवल सांस की विधि में मैनिफेस्ट, मैनेजमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन से कर पाते हैं। आप अपनी मोक्ष की यात्रा में भी अनंत मोक्ष की यात्राएं हैं जिनमें आप अलग अलग यात्राओं में काफी हद तक उतर चुके होते हैं या फिर उनके प्रति जागरूक होना शुरू हो जाते हैं। मोक्ष के अंतर्गत लोग स्वर्ग और नरक की भी कल्पना करते हैं, लेकिन ये अंतरिम अल्टीमेट मोक्ष नहीं है। अल्टीमेट मोक्ष है प्रभु की प्राप्ति और उसमें भी प्रभु में हो जाना, बिल्कुल प्रभु में ही विलीन हो जाना ही अल्टीमेट मोक्ष है। लेकिन ये मोक्ष एक दिन या एक जन्म में नहीं, जन्मों जन्म और अनंत में लग जाते हैं और अनंत में घूमना ही सबसे बड़ा मोक्ष है। अपने को जान लेना ही मोक्ष है। कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फॉलो कर लीजिए।